Good morning, all. Myself, Krishna Kumar Singh, business study teacher, and today I am going to explain the topic the features of new economic policy 1991 in the subject of business study in class 12th C. 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में लागू हुई उसके क्या फीचर्स हैं वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। द फर्स्ट कंपोनेंट्स इज लिबरलाइजेशन. Liberalization refers to end of license quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. Indian companies got liberalization in the following way. Liberalization का मीन्स है लाइसेंस कोटा को ख़त्म करना और भी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिसको कि 1991 से पहले इंडस्ट्री में लगाए गए थे। इंडियन कंपनीज़ को लिबरलाइजेशन के थ्रू कुछ फ्रीडम्स मिली हैं जो इस तरह हैं। एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब में लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया और अननेसेसरी कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर हटा लिया गया। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आसानी से आप अपने सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट FDI को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर पहले बहुत टफ थे अब उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसान कर दिया गया। फ्रीडम इन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस को आप कहीं भी सेल और परचेज कर सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट फ्री है हर जगह। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अपने गुड्स और सर्विस की प्राइस को आप आसानी से फिक्स कर सकते हो, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना प्राइवेटाइजेशन कंपोनेंट्स के थ्रू आता है। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, और प्राइवेटाइजेशन को लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया। सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल Construction BIFR. This board was set up to revive or close 6 units in public sector enterprise in suffering loss. कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे जो कि नुकसान में जा रहे थे, लॉस में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक बोर्ड का गठन किया, एक बोर्ड को सेट किया, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन BIFR, जिसका काम था उन यूनिट्स को या तो रिवाइव करें या तो उसको क्लोज कर दें। Next heading, dilution of stake of government. If in the process of disinvestment private sector acquire more than 51 share, then it results in transfer of ownership and management to the private sector. डिसइन्वेस्टमेंट के रिजल्ट से ऐसे इंडस्ट्री जिनके 51% शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने अगर एक्वायर किया है, ख़रीदा है, तो उस इंडस्ट्री की ऑनरशिप अपने आप प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का 51% शेयर एक्वायर करते हैं तो उस इंडस्ट्रीज़ की ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दिस इज़ प्राइवेटाइजेशन। द लास्ट कंपोनेंट इज़ ग्लोबलाइजेशन. इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड. टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, in regard to licensing of imports, tariffs, restrictions, etc. But after the new government adopted policy of globalization by taking the following measures. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी से इंटरेक्ट करना, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज के रूप में आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें, ट्रेड करें।
1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनी हुई थी। मगर आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने कुछ मीजर्स टेकअप किए, कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किए जो इस प्रकार हैं। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे लगे थे वो हटा दिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा FERA वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA। FEMA को रिप्लेस करके फेरा को लाया गया, जिसमें कि कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी लिबरल थी। एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म किया गया। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। एज ए रिजल्ट कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज सब नहीं रह गई और पूरा होल वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी जगह पे अपना सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है। सो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। So students, I am going to explain the new topic, impact of changes in economic policy on the business। इकोनॉमिक पॉलिसी का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। द फर्स्ट चेंज इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल अराउंड कंपटीशन, विच मीन्स कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एंड कंपटीशन फ्रॉम द MNCs. The companies which could adopt latest technology and which were having large number of resources could only survive and face the competition. Many companies could not face the competition and had to leave the market. जो कंपनियां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की थी और उनके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे वही फेस कर पाए कंपटीशन को और मार्केट में सरवाइव कर पाए। अदरवाइज जो कंपनी कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई उन्हें मार्केट छोड़ के जाना पड़ा। फॉर एग्जांपल 1991 के पहले बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारे सेक्टर्स में केवल पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को एंजॉय कर रहा था, केवल पब्लिक सेक्टर थे। इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां कंपटीशन में इंटर कर गईं और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लोगों में एक रेस सी लग गई। सेकेंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर। प्रायर टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वेर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट। एज ए रिजल्ट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले बहुत ही कम संख्या में इंडस्ट्रीज थी, बहुत ही कम संख्या में मार्केट था, जिससे कि हमेशा प्रोडक्शन में शॉर्टेज रहती थी हर सेक्टर में। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। और इस शॉर्टेज के कारण प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था। जो भी प्रोडक्शन होता था पब्लिक को वही लेना है और जितना भी प्रोडक्शन होता था उतना ही परचेज करना था। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी मोर बिजनेसमैन ज्वाइन द प्रोडक्शन लाइन एंड द वेरियस फॉरेन कंपनीज आल्सो एस्टैब्लिश देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। एज ए रिजल्ट देयर वर सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट्स इन एवरी सेक्टर। The market became customer oriented and many new schemes were made by the companies to attract the customer. Nowadays products are produced keeping in mind the demands of the customer. Economic पॉलिसी के पहले कुछ ही इंडस्ट्रीज थी और जो भी प्रोडक्शन होता था पब्लिक को वही लेना होता था। मगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई, बहुत सारी फॉरेन कंपनी भी मार्केट में आ गई, सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा है और सारी कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में लगी हुई हैं और कस्टमर भी मोर डिमांडिंग हो गए हैं क्योंकि उनको एक ही तरह के प्रोडक्ट्स के कई सारी वैरायटीज़ मार्केट में दिख रही हैं और उसमें से वो चूज़ करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल है, उनके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। Before or prior to new economic policy, there was a small internal competition only. But after the new economic policy, the world-class competition started, and to stand this global competition, the companies need to adopt world-class technology. 1991 के पहले बहुत ही कम कंपटीशन था मार्केट में, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्ट हो गया
और इस वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में वही कंपनियां सर्वाइव कर सकती हैं जो कि समय समय पे अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करती रहें और एडवांस टेक्नोलॉजी से सामान को प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट, नेसेसिटी फॉर चेंज। प्रायर टू 1991 बिजनेस enterprises could follow stable policy for long period of time, but after 1991 the business enterprise have to modify their policies and operations from time to time। 1991 के पहले कंपटीशन बहुत कम था, जिस कारण कंपनियों को ज़्यादा समय समय पे अपने आप को चेंज नहीं करना था और इनकी पॉलिसीज़ भी लॉन्ग टर्म की होती थी। मगर आज के समय में जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, तो आपको अपने पॉलिसीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए बनाना है और बिजनेसमैन को इस पॉलिसीज़ को समय समय पे चेंज करते रहना है अपने आप को इस्टेब्लिश होने के लिए। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। बिफोर 1991 इंडियन enterprises were managed by inadequately trained personnel। New market conditions require people with higher competence, skill and training. Hence, Indian companies felt the need to develop their human skills। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद जब कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया तो आपको अपने एम्प्लॉय को भी वेल ट्रेंड बनाना होगा, क्योंकि वेल ट्रेंड रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे तो न्यू पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे। 1991 के पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी तो अनट्रेंड पीपल भी काम कर रहे थे, मगर आज की डेट में हाईली ट्रेंड, हाईली अपडेटेड पर्सन ही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। And the last one is market orientation। Earlier firms were following selling concept, that is produce first and then go to the market, but now companies follow marketing concept, that is planning production on the basis of market research, need and want of customer। 1991 के पहले जो भी बिजनेस एंटरप्राइज थे वो सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, यानी प्रोडक्शन पहले करते थे, उसके बाद मार्केट में सामान को सेल करते थे। लेकिन कंपनियां अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं, पहले प्लानिंग कर रही हैं, प्रोडक्शन जो है मार्केट रिसर्च के बेसिस और कस्टमर के नीड एंड वांट के बेसिस पे सामान को प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद मार्केट में सेल करती हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एज वेल एज इम्पैक्ट ऑन चेंजेस of economic policy on the business। Thank you to all. Thank you very much।